अक्सर जब हम किसी शारीरिक चोट की बात करते हैं ना, तो एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। मतलब अगर हड्डी टूट गई तो एक्सरे में एक सफेद लाइन साफ दिख जाती है। बिल्कुल। और डॉक्टर सीधा उंगली रख के कह सकता है कि भाई ये रही आपकी असली समस्या है। हाँ, और वो बड़ी तसल्ली वाली बात होती है। इंसान को चीजें एकदम साफ साफ खांचों में बटी हुई बहुत पसंद आती हैं। हड्डी टूटी है, प्लास्टर बांधो और काम खत्म। एकदम सही। लेकिन जब बात मनोविज्ञान की आती है या बचपन के अनुभवों की आती है, तो ये एक्सरे मशीनें काम नहीं करती। वहाँ मामला बहुत धुंधला हो जाता है। कोई स्पष्ट सफेद लाइन नहीं होती। और इसीलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी धुंधले इलाके में जाने वाले हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, आज हम एलिस मिलर की मशहूर किताब द ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड के नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन है उन छुपे हुए भावनात्मक घावों को डिकोड करना जो बचपन से हमारे अंदर बैठ जाते हैं। और मजे की बात यह है कि बचपन तो बीत जाता है, लेकिन वो घाव वयस्क जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगते हैं। बिल्कुल। इंसान सिर्फ सरवाइव करने के चक्कर में अपनी असल पहचान ही खो देता है। अब देखिए, शुरुआत में ही इस विषय में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो गिफ्टेड शब्द वाला ट्विस्ट, राइट? हाँ, क्योंकि जब हम गिफ्टेड बच्चा या प्रतिभाशाली बच्चा सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई मैथ ओलंपियाड जीतने वाला जीनियस, या 8 साल की उम्र में कोडिंग करने वाला कोई बच्चा। एकदम सही। लेकिन यहाँ गिफ्टेड होने का मतलब किसी गणित या विज्ञान की प्रतिभा से नहीं है। ये पूरी तरह से एक इमोशनल टैलेंट है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो असल में ये उन बच्चों के बारे में जो अपने घर में अच्छे और आज्ञाकारी बनने की होड़ में इतने माहिर हो जाते हैं कि वो अपनी ही बुनियादी भावनाओं को पूरी तरह से दबाना सीख जाते हैं। बिल्कुल। और यही वो गिफ्ट है जो उनके लिए एक अभिशाप बन जाता है। असल में होता क्या है कि बचपन में अगर प्यार बिना शर्त ना हो, मतलब कंडीशनल हो, तो बच्चे को अप्रूवल सिर्फ तब मिलता है जब वो माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरे। मतलब जब वो शांत बैठे या अच्छे नंबर लाए, तभी उसे प्यार मिलेगा। उसकी उदासी या गुस्से की कोई जगह नहीं होती। हाँ, और बचपन में जब भावनाओं को ये वैलिडेशन नहीं मिलता, तो उसका सीधा असर अडल्टहुड की एंग्जाइटी और गिल्ट के रूप में सामने आता है। वो हमेशा महसूस होने वाला गिल्ट। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ गलत कर दिया है, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं होता। सही कहा। और आत्मसम्मान की इतनी भारी कमी होती है कि इंसान करियर में कितना भी सफल क्यों ना हो, अंदर से वो उसी छोटे बच्चे की तरह किसी के वैलिडेशन की तलाश में रहता है। यह सच में चौंकाने वाला है कि कैसे एक अनकहा अनुभव पूरी जिंदगी का पैटर्न तय करता है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? एक छोटा बच्चा इतना आज्ञाकारी क्यों बन जाता है? इसके लिए हमें उस बच्चे के दिमाग को समझना होगा। नोट्स के अनुसार ये बच्चा दूसरों की उम्मीदों को, खासकर घर वालों के मूड को बहुत जल्दी भांप लेता है। अच्छा, जैसे वो घर में घुसते ही हवा सूंघ कर बता सकता है कि आज घर का माहौल कैसा है। बिल्कुल, इसे आप एक तरह का हाइपर विजिलेंस कह सकते हैं। वो माता पिता के चेहरे के भाव या उनके चलने की आवाज से ही समझ जाता है कि उसे कैसा व्यवहार करना है। मुझे तो ये बिल्कुल उस गिरगिट की तरह लगता है जो खुद को सुरक्षित रखने के लिए माहौल के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। मतलब गिरगिट शौक से रंग नहीं बदलता, वो जिंदा रहने के लिए ऐसा करता है। उसी तरह ये बच्चा घर का इमोशनल थर्मोस्टेट बन जाता है। हाँ, अगर घर में तनाव है तो बच्चा एकदम अदृश्य हो जाएगा। अगर पेरेंट्स को पड़ोसियों के सामने शो ऑफ करना है तो वो परफेक्शनिस्ट बन जाएगा। दूसरों के मूड को बैलेंस करने के चक्कर में वो खुद को ही भूल जाता। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि ये परफेक्शन असल में एक रक्षा कवच है, एक शील्ड की तरह। हाँ, बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उसके असली रूप का कोई मोल नहीं है। उसे प्यार तभी मिलेगा जब वो दूसरों के लिए कुछ करेगा। बाप रे। और बाहर से देखने पर सब कितना शानदार लगता है। लोग कहते हैं वाह कितना समझदार बच्चा है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि उस समझदारी की कीमत वो बच्चा अपने अंदर के दर्द से चुका रहा है। उसने वो परफेक्शन की दीवार खुद को रिजेक्शन से बचाने के लिए खड़ी की होती है। और त्रासदी देखिए, जो बच्चा कभी परेशान नहीं करता है वो अंदर से सबसे ज्यादा परेशान होता है। उसने अपनी भावनाओं को महसूस करना ही बंद कर दिया है। अब यहाँ से कहानी सच में थोड़ी डरावनी हो जाती है, क्योंकि बचपन तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये आदत जादुई तरीके से गायब नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही खतरनाक बिहेवियर का रूप ले लेती है। और ये आज की चर्चा का सबसे शक्तिशाली पॉइंट है, जिसे हम पीपल प्लीजिंग यानी हर किसी को खुश रखने की आदत कहते हैं। वो असल में कोई दयालुता नहीं है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान हर वीकेंड पर बोरिंग पार्टी में भी हाँ कह देता है वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन असल में ये एक सर्वाइवल पैटर्न है। बचपन में उन्हें एक्सेप्टेंस उनके परफॉर्मेंस पे मिली थी, तो अब वो एडल्ट होकर भी वही परफॉर्मेंस दे रहे हैं
ऑफिस में बॉस के सामने, घर में पार्टनर के सामने। हाँ, हर जगह बस लोगों को खुश रखने का प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम समाज को देखें तो समाज हमेशा दूसरों को खुश रखने वालों को बहुत नाइस या अच्छा मानता है। ये तो है। जो इंसान कभी बहस नहीं करता उसे आदर्श माना जाता है। तो क्या ये असल में खुद के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा नहीं है? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, समाज हमेशा उस व्यवहार को इनाम देता है जो उसके लिए सुविधाजनक हो। एक पीपल प्लीजर बहुत सुविधाजनक होता है। बिल्कुल, वो कभी विरोध नहीं करता, अपनी बाउंड्री सेट नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी ही जरूरतों को नकार रहा होता है। और इसकी कीमत बहुत भारी होती है। इंसान हाँ तो कह देता है, लेकिन मन में कड़वाहट या रिसेंटमेंट जमा होने लगता है। हाँ, और अंततः ये गहरे तनाव और मानसिक थकावट का कारण बनता है। इंसान अपनी असली पहचान, अपना ऑथेंटिक सेल्फ पूरी तरह से खोने लगता है। तो मतलब खुद के साथ हो रहे इस धोखे के कारण इंसान दुनिया का सामना करने के लिए एक मुखौटा बना लेता है। एकदम सही। एलिस मिलर के सिद्धांत में इसे ही फॉल्स सेल्फ या झूठा स्वरूप कहा गया है। एक ऐसा वर्जन जो सबको पसंद आए, जो विवादों से बचे और एकदम परफेक्ट लगे। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इस प्रक्रिया में इंसान का जो ट्रू सेल्फ है, यानी उसका सच्चा स्वरूप, वो कहीं बहुत गहराई में दब जाता है। एक बेसमेंट के अंधेरे कमरे की तरह, जहां उसका गुस्सा, उसकी कमियां सब बंद कर दी गई हैं। जो दर्द महसूस नहीं किया जाता वो पैटर्न बन जाता है। बाप रे! मतलब अगर आप उस दर्द को इग्नोर करते रहेंगे तो वो अपने आप गायब नहीं होगा? नहीं, वो वयस्क जीवन में बार बार की जाने वाली गलतियों या अचानक होने वाली एंग्जाइटी के रूप में सामने आएगा। वो असल में वही अनसुलझा दर्द है। तो इन सब का असल में मतलब क्या है? क्या हम सभी अनजाने में एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम बस मुखौटे पहनकर घूम रहे हैं? ये थोड़ा बेचैन करने वाला विचार जरूर है, लेकिन जिस दिन ये एहसास होता है कि आप एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं, वो हीलिंग का पहला कदम होता है। अच्छा, तो जब ये एहसास हो ही जाता है कि पूरी जिंदगी एक फॉल्स सेल्फ पर खड़ी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि हीलिंग का मतलब दूसरों पर दोष मढ़ना या ब्लेम करना नहीं है। मतलब अपने पेरेंट्स के पास जाकर उन पर चिल्लाना कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल नहीं। हीलिंग पूरी तरह से जागरूकता के बारे में है, अपनी कहानी को पूरी ईमानदारी से देखना। हाँ, और अपने दबे हुए इमोशंस को महसूस करने की हिम्मत जुटाना। मतलब जब एंग्जाइटी हो तो फोन स्क्रॉल करने के बजाय खुद से पूछना कि असल में महसूस क्या हो रहा है। और इसमें खुद के प्रति बहुत करुणा या सेल्फ कंपैशन दिखाना पड़ता है। आपको अपने अस्वस्थ पैटर्न्स पहचानने होते हैं। क्योंकि जो दर्द समझ लिया जाता है वो अंततः हीलिंग बन जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य सिर्फ परिस्थितियों में सरवाइव करना नहीं है। हाँ, सरवाइव तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। लक्ष्य है ऑथेंटिक होकर जीना। जब दबे हुए ट्रू सेल्फ को बाहर आने की जगह मिलती है, तभी सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। वो आजादी जहां आपको साबित नहीं करना पड़ता कि आप कितने उपयोगी हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें तो एक आज्ञाकारी बच्चा बड़ा होकर दूसरों को खुश करने वाली मशीन बन सकता है, लेकिन अपनी भावनात्मक सच्चाई को स्वीकार करके वो इस पिंजरे से आजाद भी हो सकता है। और ये जानना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। एकदम। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जैसा कि आप अक्सर कहती हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, बताइए। अगर इस फॉल्स सेल्फ का निर्माण बचपन में लोगों का प्यार पाने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था, तो जब इंसान अंततः अपने ट्रू सेल्फ को अपनाता है और अपनी पुरानी आदतें छोड़ता है, तो उन पुराने रिश्तों का क्या होता है? ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। क्या सच्ची भावनात्मक आजादी और हीलिंग का मतलब उन लोगों से दूर हो जाना है जिन्हें खुश करने में हमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी? ये विचार श्रोताओं को अपने जीवन में सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल। क्या हम खुद को पाने के लिए वो कीमत चुकाने को तैयार हैं? ये विचार सच में झकझोर देता है।